बच्चों, देखिए एक नया सवाल है आज आप लोगों के लिए ज्योमेट्री से। ये भी सवाल एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना जो होती है वो क्वेश्चन पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है एक सर्किल के अंदर, एक सर्किल है और सर्किल के अंदर एक स्क्वायर यानी एक वर्ग है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि कोण ABC यानी कोण ABC का मान 95 डिग्री है और कोण DAC का मान जो है 35 डिग्री है। तो ACD का मान निकालना, नहीं ये एंगल का मान निकालना है, ये ACD की मान निकालना है यानी वाट, यही एंगल का मान निकालना है। तो देखिए ये अंदर में जो है चतुर्भुज है और इसके आमने सामने का कोण जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कोण B हम कह सकते हैं और कोण D का मान जो होता है 180 डिग्री के बराबर होगा और एंगल B का मान 95 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। तो ये 180 हो जाएगा और CD का आप मान निकाल सकते हैं, कोण D का मान आप निकाल सकते हैं। इसको एंगल कीजिए, एंगल D का मान जो हो जाएगा 180 में 95 चला जाएगा, ठीक है। चलिए 180 में 95 घटा दीजिए तो एंगल D का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 85 डिग्री। तो ये 85 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए यानी एंगल D हमको पता चल गया कि कितना निकल गया, 85 डिग्री निकल गया। अब हमको निकालना है एंगल C का, यानी ACD का मान निकालना है। तो देखिए क्या होगा, आप देखिए ये जो फिगर बन रहा है ये एक प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल कैसा है, तो विषम बाहु है, मतलब कोई भी, मतलब सारा एंगल इसका अलग अलग है। और कोई भी ट्रायंगल जो होता है, कोई भी ट्रायंगल का ये गुण होता है कि तीनों एंगल का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखिए ट्रायंगल ADC में क्या दिया गया है, तो एंगल A प्लस एंगल D और प्लस एंगल C का मान 180 डिग्री होता है। कोण A और कोण D का मान दे दिया गया 35 और 85। चलिए 35 डिग्री जोड़ दीजिए और 85 डिग्री जोड़ दीजिए और एंगल C का मान निकालना है, ये हो गया 180 डिग्री। चलिए 35 यानी एंगल C का मान 180 डिग्री में कितना घट जाएगा, 85 प्लस 35 हो जाएगा आपको जाके 90 और 90 30 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल C का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसे प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं, यानी ये जो एंगल हो गया हमारा ACD वह 60 डिग्री का हो गया। अब जोड़ लीजिए ये 180 डिग्री के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर मौजूद है। चलिए अब आते हैं कुछ अगले प्रश्न की ओर।